मैं आचार्य रुद्रेश्वरन आप सभी को अभिवादन करता हूं, प्रेम पूर्वक प्रणाम करता हूं। सभी श्रोताओं को, दर्शकों को आभार प्रकट करता हूं कि वे हमारे चैनल पर बने हुए हैं और हमारे उत्साह का वर्धन कर रहे हैं। आप सभी को पुनः प्रणाम। मूल विषय पर लौटते हैं। श्री शिव पुराण के अंतर्गत चल रहे रुद्र संहिता के प्रथम खंड में आज तृतीय अध्याय का श्रवण करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। तृतीय अध्याय है रुद्र संहिता के प्रथम खंड का। नारद जी का भगवान विष्णु से उनके स्वरूप को मांगना। श्री सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, नारद जी के चले जाने पर शिव जी की इच्छा से विष्णु भगवान ने एक अद्भुत माया रची। उन्होंने जिस ओर नारद जा रहे थे वहां एक सुंदर नगर बना दिया। वह नगर वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय था। वहां बहुत से विहार स्थल थे। उस नगर के राजा का नाम था सील निधि। उस राजा की एक बहुत सुंदर कन्या थी। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक बहुत से राजकुमार वहां उपस्थित थे। वहां बहुत चहल पहल थी। इस नगर की शोभा देखने के लिए ही नारद जी का मन मोहित हो गया। जब राजा सील निधि ने नारद जी को आते देखा तो उन्होंने सादर प्रणाम करके स्वर्ण सिंहासन पर बैठा करके उनकी पूजा की। फिर अपनी देव सुंदरी कन्या को बुलाया, जिसने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने उनका परिचय करते हुए सील निधि ने कहा कि महर्षि, यह मेरी पुत्री श्रीमती है। इसके स्वयंवर का आयोजन किया गया है। इस कन्या के गुण दोषों को बताने की कृपा करें। राजा का ऐसा वचन सुनकर के नारद जी बोले, राजन, आपकी कन्या साक्षात लक्ष्मी है। इसका भावी पति भगवान शिव के समान वैभवशाली, त्रिलोक जयी, वीर तथा कामदेव को जीतने वाला होगा। ऐसा कहकर के नारद मुनि वहां से चल दिए। शिव की माया के कारण वे काम के वशीभूत होकर के सोचने लगे कि राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए सुंदर एवं वैभवशाली राजाओं को छोड़कर के भला यह मेरा वर्ण कैसे करेगी। वे सोचने लगे कि नारियों को सौंदर्य बहुत प्रिय होता है। सौंदर्य को देख करके ही श्रीमती मेरा वर्ण कर सकती है। ऐसा विचार करके नारद जी फिर विष्णु लोक में जा पहुंचे और उन्हें राजा सील निधि की कन्या के स्वयंवर के बारे में बताया तथा उस कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने भगवान विष्णु के समक्ष हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि वे अपना रूप उन्हें प्रदान करें तथा श्रीमती उन्हें वरे। श्री सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर के भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, वहां आप स्वयं जाइए। मैं आपका हित उसी प्रकार करूंगा जिस प्रकार पीड़ित व्यक्ति का श्रेष्ठ वैद्य करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो।
ऐसा कह करके भगवान विष्णु ने नारद मुनि को वानर का मुख तथा शेष अंगों को अपना मनोहर रूप प्रदान कर दिया। तब नारद जी अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने को परम सुंदर समझ करके शीघ्र ही स्वयंवर में आ पहुंचे। उस राज्य सभा में बैठे। उस सभा में रुद्रगण ब्रह्मागण के रूप में बैठे हुए थे। नारद जी का वानर रूप केवल कन्या और रुद्रगणों को ही दिखाई दे रहा था, बाकी सबको नारद जी का वास्तविक रूप ही दिखाई दे रहा था। नारद जी मन ही मन प्रसन्न होते हुए श्रीमती की प्रतीक्षा कर रहे थे। हे ऋषियों, वह कन्या हाथ में जयमाल लिए अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में आई। उसके हाथ में सोने की सुंदर माला थी। वह सुलक्षणा राजकुमारी लक्ष्मी के समान अपूर्व शोभा पा रही थी। नारद जी मुनि का भगवान विष्णु जैसा शरीर और बानर जैसा मुख देख करके कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटा करके मनोवांछित वर की तलाश में आगे चली गई। सभा में अपने पसंद वर को न पाकर के वह उदास हो गई। उसने किसी के भी गले में वरमाला नहीं डाली। तभी भगवान विष्णु राजा के वेशभूषा धारण करके वहां आ पहुंचे। विष्णु जी को देखते ही उस परम सुंदरी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। विष्णु जी राजकुमारी को साथ लेकर के तुरंत अपने लोक चले गए। यह देख करके नारद जी विचलित हो गए। यह देख करके नारद जी विचलित हो उठे। तब ब्राह्मणों के रूप में उपस्थित रुद्रगण ने नारद से कहा, हे नारद जी, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। भले जरा अपना वानर के समान मुख तो देख लीजिए। सूत जी बोले, यह वचन सुनकर के नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान मुख को देख करके वे अत्यंत क्रोधित हो उठे तथा दोनों रुद्रगणों को साप देते हुए बोले, तुमने एक ब्राह्मण का मजाक उड़ाया है, अतः तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के भी राक्षस बनोगे। यह सुनकर के शिवगण कुछ नहीं बोले, बल्कि इससे भगवान शिव की इच्छा मानते हुए उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। आज के लिए बस इतना ही। तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। सभी को प्रणाम। हर हर महादेव।